Now, very good question. Question number 14. The sum of the height of four friends is 468 centimeter. If three of them are 128, 126, 120 centimeter height, find the height of fourth. क्वेश्चन में चार फ्रेंड्स दिए बताए गए हैं और चारों की हाइट का जो सम है वो 468 है, जिनमें से तीन फ्रेंड्स की हाइट तो रिस्पेक्टिवली दी गई है और फोर्थ फ्रेंड है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा कि जो हमें फाइंड करना होता है, जो नहीं दिया गया है उसको अक्स मान लिया करते थे। तो वैसे ही मैं फोर्थ फ्रेंड की हाइट को अक्स मान लेता हूँ। लेट द हाइट ऑफ फोर्थ फ्रेंड्स अक्स सेंटीमीटर। फिर जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ही ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ द हाइट ऑफ फोर फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेते हैं सम ऑफ द हाइट ऑफ फोर फ्रेंड्स इज 468 सेंटीमीटर एंड जो तीन स्टूडेंट की हाइट दी गई है उनका सम और चौथे की जो हमने अक्स मान ली है उसका सम लिख लेते हैं और इक्वल में 468। 128, 126, 120 को ऐड कर लेते हैं 374 प्लस एक्स इक्वल टू 468। अब 468 के पास में 374 को लेके जाएंगे तो ये प्लस से सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में एंड एक्स इक्वल टू 94 सेंटीमीटर हम फोर्थ स्टूडेंट फ्रेंड की हाइट है वो फाइंड कर लेंगे। अब ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं बचे हुए हैं वो आपको करने हैं। अब मैं करवाऊँगा 1.3। नाउ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। Only I am doing one example. Example number 10. Estimate the following sum to nearest 10 and verify it by actual addition. इसने कहा है कि जो सम दिया गया है इनको 10 के नज़दीक, 10 नियरेस्ट 10 के नज़दीक करके ऐड करना है और जो इसका एक्चुअल एडिशन है वो क्या आएगा, दोनों बताने। 58 और 63 जो दो नंबर हैं, बोथ नंबर हैं, इनको सबसे पहले हम 10 के नियर करते हैं। जब 58 को 10 के नज़दीक करें तो ये तो या तो 50 हो सकता है या 60, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि नियरेस्ट मतलब सबसे नज़दीक, तो 58 है वो सबसे नज़दीक तो 60 के होगा और ऐसे ही 63 है वो भी 60 के होगा। तो राउंड ऑफ करते हैं दोनों को 10 के नियरेस्ट। राउंड ऑफ बोथ द नंबर्स टू नियरेस्ट 10। 58 नियरेस्ट 10 करेंगे तो होगा 60 और 63 के नियरेस्ट 10 में चेंज करें तो ये भी बनेगा 60। अब नाउ वी एड द राउंडेड ऑफ वैल्यूज 60 प्लस 60 इक्वल टू 120। 120 इज द एस्टिमेटेड सम। ओके, इसने पूछा है कि एस्टिमेटेड सम कितना आएगा, तो इनका एस्टिमेटेड सम है 120 और उसके बाद इसने पूछा है एक्चुअल सम। तो एक्चुअल सम इज 58 प्लस 63 इक्वल टू 121। देखिए 120 और 121 दोनों क्या है, नियर है, मतलब पास पास में ही है। तो सो द एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल सम। एस्टिमेटेड वैल्यू है वो भी एक्चुअल सम के क्लोज है। बस एग्जाम्पल मैंने करवा दिया। अब इससे
संबंधित इससे रिलेटिव क्वेश्चन है वो खुद अटेम्प्ट करोगे, इसको सारे क्वेश्चन खुद करोगे। और अब अपन एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं।